गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में कौन से चैप्टर पे थे बोलो सर? पहले चैप्टर पे। ओके। कितनी एक्सरसाइज हो गई थी? एक एक्सरसाइज तो खत्म हो गई होगी। हो गई। सर 1.3 पे हैं। ओके बेटा, एक सेकंड वेट करो। खुल रहा है। 1.1 एंड 1.2 खत्म हो गई थी। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। ये जतिन बोलो। सर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है। आवाज तेज करके बोलो, आई कांट हियर यू। सर एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा सर क्वेश्चन 1.2 में 1.2 में तीसरा क्वेश्चन 1.2 में आगे नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? सर तीसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। ओके ओके थर्ड क्वेश्चन। ओके तो ओके, ठीक है ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 1.2 का। आ जाओ प्लीज। शो दैट रूट 5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है? रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ठीक है, व्हाट विल वी डू इज वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट 2 on the number line, then draw a perpendicular segment of 1. ठीक है। एंड आप एक काम करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो जल्दी से। स्केल लो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसमें 1 सेंटीमीटर के गैप में नंबर्स बनाओ। स्केल भी होना चाहिए सबके पास, ये सीखने के लिए स्केल चाहिए हमें। विदाउट स्केल नहीं हो पाएगा। स्केल ले आओ सब, जिस पे भी स्केल नहीं है स्केल ले आओ प्लीज। स्केल के बिना नहीं बन पाएगी नंबर लाइन। Bring your scale please, all of you. देखो इसके लिए ना मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सुनो, कुछ लॉजिकल चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, देन इट इज इजी टू ड्रॉ। सब बोर्ड पे देखेंगे अभी। सब अभी स्केल, अब सब फोकस होके बोर्ड की तरफ देखो। मुझे क्या पता है? मुझे √5 बनाना है। मुझे क्या पता, पाइथागोरस थ्योरम में √5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? मान लो √4। एक सेकंड, ये होनी चाहिए पाइथागोरस। एक सेकंड, पाइथागोरस में मेरे को पता है √5 मतलब √5 कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम में? अगर मैं एक चीज समझू, AC का मान लेते हैं ट्राइंगल, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है मान लो, ठीक है। मेरे को ये चाहिए, इसकी लेंथ √5 चाहिए, ठीक है। मैं आपको 2-4 नंबर्स के याद करने पड़ेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। जब हम एक चीज सोचो, ये ABC है, ठीक है। √5 में क्या होता है? बेस 2 का होता है, अगर हाइट 1 की होती है तब √5 बनता है। आपको याद करना पड़ेगा, आपको √3 का, √5 का, √7 का याद करना पड़ेगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आता है। तो AB का होता है, AB है 1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका? 2 का स्क्वायर, यहाँ पर AC का स्क्वायर, ठीक है।
आपको AC की वैल्यू निकालनी है 1 + 4 AC का स्क्वायर। तो AC क्या आ गया आपका 5, AC का स्क्वायर 5 आ गया, तो AC क्या आ गया √5। तो आपको AC की वैल्यू √5 चाहिए थी, उसके लिए आपने पाइथागोरस लगा दी। उससे आपको क्या पता चलता है कि इसका परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है 2। इतना समझ आया सबको? ये आपने लेट करा है बेटा, मतलब आपको पता है कि √5 जब भी आएगा तो उसके परपेंडिकुलर या बेस में एक 2 होगा और एक 1 होगा। ठीक है, अब लॉजिक क्या कहता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, एक लाइन जो बेस है वो कितने का 2 का, तो एक लाइन यहाँ पर 2 पे मार्क कर लो, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेकर 90 डिग्री का एंगल बना देना कंपास से, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आपको दिख ही रही है, आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इसको जोड़ देना है स्केल की मदद से। जोड़ दिया आपने। अब कंपास को लेना है, कंपास का सेंटर पॉइंट यहाँ रखना है, कंपास का निडल यहाँ रखनी है और यहाँ तक आर्क भरनी है, यहाँ तक पूरा फिल करना है। एंड उसके बाद ऐसे एक आर्क बना देनी यहाँ पर, और जो पॉइंट आएगा ये आपका √5 होगा। आप एक बात सुनो, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, यानी मेरा ये वाली लेंथ आ गई √5। कितनी आ गई? √5। ये √5 आ गई। अगर ये 1, ये 2 है, ये 1 है, तो मुझे पता है ये √5 है, इसकी लेंथ √5 है, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके निकाल ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कंपास में भरूंगा, यानी मैंने कितनी लेंथ भर ली कंपास में? √5 भर ली। अब मैं उसको कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा, कहीं पे भी, तो √5 ही रहेगी ना, उसकी लेंथ √5 है, कंपास में √5 भर चुका है। तो अब मेरे को नंबर लाइन पे शो करना था, तो मैंने नंबर लाइन पे एक आर्क मार दी। आप वहां मत मारो, यहाँ मार देना डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको नंबर लाइन पे शो करना था, आपने नंबर लाइन पे आर्क मार दी √5 की, आपके कंपास में ऑलरेडी आ गया था √5, इतना इतनी लेंथ होती √5 की, आपने वो कंपास में आर्क मार दिया, तो ये वाला पॉइंट आया, ये आपका √5 है। इसकी वैल्यू है 2.7273, जो भी है, वॉटेवर होती है √5 की वो। समझ आया? कोई डाउट है? ड्रॉ करो सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से बताता हूँ, दो वरी। ये मैंने पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस दोबारा से सुनो। मेरे को चाहिए था हाइपोटेनस चाहिए था 5, तो मेरे को क्या पता 5 कब आएगा, 5 √5 कब आएगा, जब 1 और 2 लूंगा मैं। मैंने 1 और 2 ले लिया बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे, 1 और 2 को सॉल्व करा, 5 आ गया। AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, AC की वैल्यू √5 आ गई। अब मेरे को पता चल गया पाइथागोरस इज 5 √5। अब मेरे को बेस चाहिए था 2, क्योंकि मैंने बेस 2 लिया था, 2 सेंटीमीटर ले लिया। हाइट कितनी थी 1, तो मैंने एक परपेंडिकुलर बना के कंपास की मदद से वहां पर 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर की हाइट ले ली। अब मेरे को उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करके, इसको मैं लेता हूँ A, इसको लेता हूँ B, इसको लेता हूँ C और इसको लेता हूँ D, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैंने B से A ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को पता है B एक, मैंने पाइथागोरस लगाई थी, 2 साइड निकाली, तो तीसरी साइड मुझे पता है कि अपने आप √5 ही होगी, √5 होगी नहीं होगी। तो मैंने उसकी लेंथ कंपास में फिल कर ली। कंपास में कोई भी लेंथ फिल कर लो, उसे किसी भी कंपास में आपने एक लेंथ भर ली और किसी भी डायरेक्शन में आर्क मार दो, उस पॉइंट से वो डायरेक्शन से सेम ही आएगा। जैसे मैंने एक पॉइंट भर लिया 5 सेंटीमीटर का, अब मैंने उसको यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया। अब मैं उसे स्केल से नापूंगा ना, तो ये तीनों लाइन 5 सेंटीमीटर की होंगी बेटा। कंपास में एक बार कोई लेंथ भर जाती है, उसको किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे तो वो उतनी ही आती है। सिमिलरली मैंने √5 भर लिया कंपास में, अब मैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मेरे को √5 की वैल्यू नंबर लाइन पे चाहिए थी। उसको नंबर लाइन पे मार्क करा उस लेंथ को, और मेरे को पता चल गया यहाँ से लेकर A से लेकर D तक की लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ √5। गॉट इट? समझ आ गया सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, 100% एग्जाम में आएगा, 100%। आज ही बोल देता हूँ।
1.3 1.3 का पहला क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, पॉइंट में कन्वर्ट करना है, क्या ही इशू है, जितने जीरो नीचे होते उतने जीरो हटाओ, उतना ऊपर से राइट से डेसिमल लगाओ। फोर्थ क्लास में भी आज यही पढ़ा रहा था, फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है, फोर्थ क्लास का, तो इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। फोर्थ क्लास के बच्चों को आज कराया मैंने कि जितने भी डिनोमिनेटर में जीरो होते हैं उन जीरो को रिमूव करते हैं और राइट साइड से उतनी डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाते हैं, सिंपल। और अगर किसी को नहीं आ रहा तो डिवाइड कर लेना बेटा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपको डेसिमल में आंसर निकालना, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 without actually doing the long division? If so, how? Study the remainders. इसमें आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, वो बोल रहा है 2/7, 3/7, 4/7, इनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो बिना किसी डिवाइड के, निकाल सकते हो, बेटा, बहुत इजी। मैं बताता हूँ कैसे होगा। Okay, look at the board please. 1/7 equals to कितना है? That is your 0.142 अब वो बोल रहा है डिवाइड नहीं करना आपको, आप 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यू निकाल दो, बहुत सिंपल है। यानी 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2 into 1/7, 3/7 को क्या लिख सकते हो, 3 into 1/7, 4 into 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको पता है बेटा, तो 2 into 0.142857, 3 into 0.142, आप लोग थर्ड क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे उनको कोई हेल्प नहीं करेगा क्लास में क्या हुआ, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, कोई नहीं बताएगा कौन सा चैप्टर क्या सर ने क्या पढ़ाया किसी को भी। अगर वो क्लास नहीं ले रहे तो वो उनकी फॉल्ट है, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब तक मेरे से बिना पूछे कोई किसी को नहीं बताएगा क्या कराया, कौन सा होमवर्क है। अगर वो क्लास नहीं ले रहे तो वो उनकी गलती है, और फिर वो डिस्टर्ब करते सबको, क्लास में भी, ग्रुप में भी। Okay, now I will tell you the question number 3, but it is saying exactly, yep, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। इसको बोलते हैं P upon Q, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P and Q। आपको किसी भी नंबर को P upon Q में रखना है, यानी आपको उसको रेशनल नंबर के टाइप में शो करना है। तो आपका पहला नंबर है जो देखो 0.6 के ऊपर एक डैश दिया हुआ है, डैश, दैट डैश मींस बार। बार का मतलब कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज बार? ये डैश का मतलब क्या है? एनीबॉडी? सर इट इज अ ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं, यस सर। मतलब वो नो, बोर्ड मैथ में यूज होता है सर ये। सर ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। इट मींस कि ये नंबर बार बार आ रहा है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उस नंबर से, ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे कि आप 20 को 3 से डिवाइड करके देखो जल्दी से, सब 20 को 3 से डिवाइड करो, 20 को 3 से डिवाइड, सब करके देखो, 1 मिनट।
सर 6 पॉइंट और अप्रॉक्स आ रहा है सर 6666। नहीं सॉल्व करके दिखाओ पूरा कहाँ तक आ रहा है सर पूरा solve- 6.666 आ रहा है। हाँ कभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बार वो बार ही सेम। आएगा सर, 666 हाँ आएगा। हाँ बार बार रिपीट हो रहा है यानी इट मींस जब कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं है इसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसमें क्या होता है ना कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है सेम नंबर सेम रिमाइंडर हर बार आ रहा है। रिमाइंडर बार बार 2 आ रहा है आप 0 लगाते हो 6 से 18 करते हो दोबारा 2 बच जाता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे 6.6 के ऊपर बार कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा ये नंबर रिपीट होता रहेगा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ बार। सबको समझ आया बार क्या होता है। अब आपको इस बार को सॉल्व करके बताना है कि ये बार किस फ्रैक्शन से बना होगा ये पॉइंट किस फ्रैक्शन से बना है। तो उसके लिए आपको 2 इक्वेशन बनानी होती है और एक में से दूसरे को माइनस करना होता है। ठीक है पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास x इक्वल्स टू दिस। ठीक है दूसरी इक्वेशन इसमें क्या करते हैं एक पार्ट मैं करता हूं फिर एक पार्ट आप करना। ठीक है पॉइंट मैटर करता है तभी डिवाइड होगा। देखो x इक्वल्स टू मेरे पे क्या है 0.666 डॉट डॉट डॉट। मेरी बात सुनना बार की जगह पे मैंने ऐसा लिख लिया है आप भी लिख सकते हो ऐसे यानी बार की जगह पे ऐसे खोल के लिख इक्वेशन 1 अब देखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन 1। ठीक है तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो इस पूरी इक्वेशन को x का मल्टीप्लाई 10 से करा तो ये क्या हो गया 10x। इसका मल्टीप्लाई करा 10 से तो एक सट जाएगा इधर 6 पॉइंट बाकी सेम चलेगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 2। इतना समझ आया सबको मैंने क्या किया मैंने क्या करा एक इक्वेशन ये मुझे गिवन था उसको x मान लिया उसके बाद मैंने इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10x। ये एक नंबर इधर आ गया और बाकी चीज सेम चल रही है क्योंकि 6 तो खत्म हुआ नहीं। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है बड़े वाले में से छोटा वाला। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया मतलब फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दिया 10x माइनस x लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड राइट साइड वाले क्या है 6.6666 डॉट माइनस 0.6666। ठीक है अब आप एक देखो चीज ये तो 9x हो गया 6 के बाद पॉइंट सेम है। देखो एक चीज देखो 6.6666 डॉट 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 इधर है 0.6666 तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया ना और 6 में से 0 क्या बचा 6 आंसर क्या बचा 6 बच गया। मेरे को बेसिकली मेरा करने का मकसद ये था कि मेरे पॉइंट के बाद की चीजें खत्म हो जाए वैनिश्ड हो जाए वो मैंने कर दिया। x इक्वल्स टू 6/9 that will be 2/3। मेरा जो फ्रैक्शन है जिससे ये वाला नंबर आएगा वो है 2/3। डिवाइड करके देख लो बेटा यही आएगा जो नंबर है जिससे डिवाइड करके 0.6 बना है वो ये वाला नंबर। सेकंड वाला ट्राई करो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी एक दो बार करोगे तब समझ आएगा। सेकंड वाला थोड़ा सा अलग होगा दिमाग लगाओ चलो अपना फिर मैं बताऊंगा। ट्राई सेकंड वन। बेटा आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ये नहीं 10 से करो आप 100 से कर लो दिमाग लगा के करना है आपको। आपको राइट वाला पोर्शन जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है वो वैनिश्ड करना है। यस क्रिश सर मेरा 4.3/9 आ रहा है।
फ्रैक्शन कभी पॉइंट में देखे हैं? फिर आपने पॉइंट हटाएगा, आप समझे ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पॉइंट ही हटाना है, फ्रैक्शन चाहिए मेरे को। मुझे क्वेश्चन किस में चाहिए? डेसिमल में तो ऑलरेडी है वो, आपने एक डेसिमल हटा के एक डेसिमल और लगा दिया। 4.3 अपॉन क्या आ रहा है? 9। तो हो तो क्या क्वेश्चन? पॉइंट हटाओ ऊपर से एक और नीचे जीरो लगाओ, 43/90, दैट इज आंसर। पॉइंट हटा के तो आंसर लिखना है। सर हो आंसर गया, सही है, 43/90। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया सर। और बाकी लोगों को भी करने दो, सेम इसी पैटर्न पे होगा। 43/90 रितिका, 43/90। हो गया सर। हाँ गुड, वेरी गुड। थर्ड वाला करो क्रिश, टाइम मत वेस्ट करो, थर्ड वाला करो। सेकंड वाला किसका नहीं आया भाई? बाकी लोगों ने तो कुछ बताया नहीं। सेकंड वाला काव्या, सेकंड वाला आ गया? सर हो गया सर, गुड। हो गया सर। सेकंड वाला? दिखाएं सर? नहीं नहीं ठीक है। विशाल, सेकंड वाला बेटा? ये सब थर्ड कर रहे हैं। ओके। सेकंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, वरना थर्ड वाला स्टार्ट कर दो। थर्ड वाला टफ है, थर्ड वन इज टफ, डेफिनेटली टफ। देखते हैं अपना दिमाग कितना लगाते हो, लेट्स सी। सर हाँ 1/900 आ रहा है सर। 1/900 इज रॉन्ग आंसर। आंसर इज 1/999, 1/999। मैं आपको एक इजी सी हिंट देता हूँ, चलो। पहली इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी इक्वेशन जब भी बनाओगे, जितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है, जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई। जैसे कि एक नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, दो नंबर पे बार है मल्टीप्लाई बाय 100, तीन नंबर पे बार है मल्टीप्लाई बाय 1000, और फिर माइनस करना है। वैसे आपको मल्टीप्लाई उस नंबर 1/999 आएगा आंसर। आपको यस सर। मल्टीप्लाई, यस आ आ गया जाएगा, सर। सबका आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। बस मैंने आप हिंट दे दी तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। 1/999 है आंसर। जिसको अभी भी नहीं आया मुझे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। आ गया सर। आ गया? फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसे ये किया वैसे ही वो किया, वही है, करो। इस क्वेश्चन में देखो, एक आखिरी में लाइन क्या पूछी है, ये क्वेश्चन डिबेटेबल है। यहाँ पर थोड़े मैथ के लॉजिक फेल हो जाएंगे हमारे, है ना। देखो क्या बोल रहा है वो, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। पहले आप लोग आंसर निकालो इसका, जैसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं अपन। आंसर निकालो और जतिन चार बताएगा इसका आंसर, फोर्थ वाले का। सर इसमें तो बार ही नहीं लगा। बार नहीं लगा तो बात तो वही है ना बेटा, 9 पे लगा है, मतलब समझ लो बार। वो 9 आगे चल रहा है तो यानी 9 पे बार है। 9 है ना बहुत बार, तो समझ लो 0.9 पे बार है। ये एक एक नंबर पे बार है 9 पे। आ गया आंसर सर। मुझे जतिन से सुनना है, तो बताएगा। सर आ गया। ठीक है, गुड।
यस क्रिश, क्या कहना चाहते हो? सर आंसर बताना चाहता हूँ सर। इतना कैमरे में पास घुस जाते हो, मेरे को डर लगने लगा था अभी। थोड़ा पीछे होके बैठा करो। यस टेल मी, क्या है? सर बना रहा है। वन करेक्ट है, लेकिन एक बात बताओ, वन तो पूरी वैल्यू होती है। देखो एक बात सुनो, वन तो पूरी वैल्यू होती है, वन कभी पॉइंट में हो सकता है? तो 0.999 कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? इस बारे में कौन अपने विचार, मतलब अपने एडवाइस या अपने सजेशन मुझे देगा कि 0.991 कैसे हो सकता है? 0.991 हो ही नहीं सकता। हाउ इट इज पॉसिबल? वो तो 0 पॉइंट कुछ है, तो आंसर वन कैसे आ रहा है हमारा? जतिन आंसर नहीं बताया बेटा आपने। सर मैं आंसर पूछ तो रहा हूँ नहीं कि आया, आपको लेकिन समझ, सजेशन दे सकते हैं वन क्यों आएगा। नहीं पहले आंसर दो फिर सजेशन पूछूंगा, अभी टाइम है। आंसर तो सर नहीं आया सर हमें। तो आपको जब समझ नहीं आता है तो आप पूछते क्यों नहीं हो? लोग आपकी शक्ल से दिख रहा था आपको नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। सर हमें इसे देख के ही डर लगा है सर। तो डर वाली बातें होती है ना, फिर आप अभी कुछ नहीं पूछते, बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती है, फिर आप बाद में कहते हो कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा गलत है। आप अभी क्लियर करो ना जो आपके मन में है। अभी मैं आपको टाइम दे दो रहा हूँ, बाद में जब टाइम निकल जाएगा तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको नहीं आ रहा मेरे से पूछो, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, क्या ही इशू है? इसमें कौन सी शर्म वाली बात है या मैं आपको डांट रहा हूँ इसके लिए? अभी आप पे टाइम है और अभी शर्म वाली कोई हेजिटेशन वाली बात ही नहीं है। आप जब चाहे जितनी बार उतनी बार पूछ सकते हो, और मैं बताने के लिए मना कब कर रहा हूँ? ठीक है, मैं करके दिखाया तो एक बार फोर्थ वाला पूछ। फिर आप लोगों के सजेशन पूछूंगा इसके ऊपर, क्या कहते हो आप लोग? इधर देखो प्लीज। व्हाट वी हैव x इक्वल्स टू 0.9999, मतलब 9 के ऊपर बार है। ठीक है, मैंने आपको बोला था जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 के ऊपर है मल्टीप्लाई बाय उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई। 10x इक्वल्स टू 9.9, एक डिजिट खिसक जाएगा बाकी सेम रहेगा। इक्वेशन 1 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो, लिखोगे पूरा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 पे बार लिख लो, ऐसे लिख लो, चलो माइनस 0.9 पे बार। ठीक है, बार से बार वाला कट गया, यहाँ बचा 9। इधर देखो 9.9 पे बार, 0.9 पे बार, ये तो 0 हो गया ना, और 9 में से 0 हो गया 9, ऐसे 9 आ गया मेरा यहाँ पर। ये भी 10 9x, x की वैल्यू क्या आ गई? 9/9, यानी 1 1/1। तो आप एक बात बताओ, 0.999 1 कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 0 पॉइंट कुछ है, यानी पूरा 1 नहीं है। तो कैसे 1 हो सकता है? ये बात का आंसर आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, क्या सोचते हो इस बारे में? सर हाँ बोलो क्रिश। सर वो शायद हम अप्रोक्स ले लेते हैं उसे 0.99 को। अप्रोक्स ले लेते हैं? क्यों ले लेते हैं अप्रोक्स? चलो मान लिया, चलो हम लेते नहीं है, हमने कुछ लिया ही नहीं, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, हमने कुछ लिया नहीं है क्रिश, वो हमारा आंसर ही वही आया है, हमारा सर निकल के आया है मैथमेटिक्स फॉर्मूले से, हमने कुछ लिया नहीं है, हमारा आंसर निकल के बना है। यानी मैथ मानती है कि 0.99999 इक्वल्स टू 1, हमने थोड़ी लिया ऐसा कुछ, मैथ ने फॉर्मूले से निकल के आया है। तो क्यों हुआ ऐसा? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? कैलकुलेटर, सबके घर में कैलकुलेटर होता है। अभी अभी मत देखो, मैं आपको मैं आपको बताऊंगा, आप सबके पास कैलकुलेटर है, आप लोग कैलकुलेटर में 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो बहुत बहुत सारे कैलकुलेटर क्या दिखाएंगे? 6.6666, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेटर दिखाएंगे 6.67, एंड में वो 6 को 7 कर देते हैं। देखो गौर से, कर देते नहीं कर देते? बिकॉज वो भी कहते हैं कि जब इतनी बार नंबर रिपीट हो रहा है तो उनके बीच का गैप बहुत कम हो जाता है। जैसे अब 0.9 है तो 0.9999 करते जाओगे तो 1 और उनका डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, और वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। मैथ में इतने से गैप की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना?
दैट्स व्हाई हमारा आंसर 1 निकल के आता है। मतलब हम पूरे अप्रोप्रिएटली नहीं कह सकते कि वो बात सच है, कि वो बात सही है, हम नहीं कह सकते। हमें कोई राइट नहीं कहने का कि 0.9991 के बराबर है, कभी भी बराबर तो नहीं है, लेकिन हम उसको जाने देते हैं क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। हम उस पॉइंट पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए, तो हम इसलिए थोड़ी सी चीजें लेट कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीजें लेट कर लेते हैं, अपने आप से मान लेते हैं, वरना वो सॉल्व नहीं होगा। दैट्स अ पॉइंट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, 5th वाला। फिफ्थ क्वेश्चन ऑल ऑफ यू करो, कुछ समझ आ रहा है उसमें? 1 मिनट आप लोग पढ़ लो पहले उसको, फिर मैं बताऊंगा, घबराओ मत, रीड लो उसका। सर इसका डिवाइड करना पड़ेगा, कितने बढ़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, जो करना होगा। पहले आप लोग दिमाग लगाओ, करो कुछ, फिर मैं बताऊंगा। सोचो क्या होगा। What can a maximum number of digits be in the recurring block of digit decimal 1 upon expansion of 1 upon 17? Perform the division. हाँ बेटा, कुछ नहीं करना। करना है, ऐसे डिवाइड करना है, कहीं पे आके वो सॉल्व हो जाएगा शायद, या कहीं पे आके रिपीट हो जाएगा, कहीं पे आके सॉल्व हो जाएगा या कहीं पे आके रिपीट हो जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ सर ये सॉल्व हो गया सर, ये सॉल्व हो गया। कितनी डिजिट्स आई हैं सर? 0.5810। 0.5810? नहीं बेटा, ये गलत सर है, नहीं, ये तो बहुत सारी डिजिट्स हैं। सर ये तो बहुत लंबा लगा है। हाँ बहुत सारी डिजिट्स आएंगी, बहुत सारी। यस, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। 16 डिजिट तक आएगा मामला सेम, फिर 16 के बाद दोबारा शुरू से रिपीट हो जाएगा, तो आपको 16 डिजिट तक मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, मेरी बात मानो, ये तो बेकार सिर्फ टाइम पास क्वेश्चन है। आप कब तक डिवाइड करते रहोगे, पूरा पेज खत्म हो जाएगा। इसको फन के लिए रखो, इसको ये एग्जाम में नहीं आएगा। डिवाइड करना है, वो मतलब उनको ये लगता है कि 9th क्लास के बच्चों को डिवाइड करना भी नहीं आता, ऐसा बुक वाले सोचते हैं, मैं नहीं सोचता ऐसा, बुक वाले सोचते हैं। तो सोच लो क्या क्या इमेज है आपकी बुक वालों के सामने भी। ओके, कहाँ पर पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मेरा क्वेश्चन ही खो जाता बार बार। ये 7th क्वेश्चन कौन सा है? 7th है कि 6th है? 6 करो चलो। लुक एट द सेवरल